नमस्कार, मैं योगेश राघव आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती क्लासेज जहानाबाद में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए प्यारे छात्रों, आज आपका ज़बरदस्त टॉपिक चलेगा नोबेल पुरस्कार। देखिए इसके बारे में मैं ऐसा पढ़ाऊंगा कि अभी तक आपने किताबों में नहीं पढ़ा होगा। तो देखिए पढ़ते हैं। देखिए नोबेल पुरस्कार, सबसे पहले हम जानेंगे कि नोबेल पुरस्कार होता क्या है। तो हम देखते हैं यह जो पुरस्कार है विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है। कौन सा पुरस्कार आ जाता है? विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है। यह एक सामान्य पुरस्कार नहीं है, इसीलिए तो विश्व का सबसे बड़ा है। यह एक जो विशेष व्यक्तियों को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? ये विशेष व्यक्तियों को दिया जाता है। विशेष व्यक्ति कौन होते हैं? कि जो विश्व में किसी अच्छे काम करने के लिए जिनका अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान होता है, वो उन व्यक्तियों को दिया जाता है। तो अब आगे यह है कि नोबेल जो पुरस्कार है इसका नाम क्यों रखा गया और ये किसके नाम पर दिया जाता है। तो हम करते हैं, ये दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर। ठीक है, अब बात आ जाती है अल्फ्रेड नोबेल कौन है। देखिए हमको ये भी जानना है, हम पॉइंट टू पॉइंट जानेंगे। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल जो है वो कौन है, क्या थे ये, इनको किस लिए जाना जाता है। तो देखिए अल्फ्रेड जो नोबेल हैं ये है एक वैज्ञानिक थे जिनका जन्म स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ। ठीक है, और स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ और कब हुआ था? 21 अक्टूबर 1833 ईस्वी में। ठीक है, अब बात आ जाती है कि इनके पिता का क्या नाम था। तो पिता का नाम था इमैनुएल नोबेल, इनके पिता का नाम था, और माता का नाम था इनका कोरोनिल नोबेल। ठीक है, तो मैं एक चीज बताता हूं कि ये जो परिवार है यह पूरा परिवार वैज्ञानिक था। ठीक है, और ये जो थे हमारे अल्फ्रेड नोबेल किसके लिए जाने जाते हैं, क्यों ये सुर्खियों में आए? क्योंकि इन्होंने डायनामाइट की खोज की, और डायनामाइट की जो खोज की ये की थी इन्होंने 1867 ईस्वी में। अब डायनामाइट होता क्या है? डायनामाइट एक विस्फोटक पदार्थ है। ठीक है, इसका प्रयोग हम कहां करते? तुमने देखा होगा पहाड़ों में, तुमने देखा होगा जब पटिया होती हैं उनको तोड़ने के लिए बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, रास्ता बनाने के लिए हम डायनामाइट का प्रयोग करते हैं। तो इसका विस्फोटक पदार्थ है। ठीक है, अब बात आ जाती है इसके इन्होंने 350 पेटेंट खोजे, उसके बाद इन्होंने अपना खूब नाम कमाया। तो मैं अभी शुरू से ही बताता हूं कि ये जो पुरस्कार है, हम भी अपने नोबेल के बारे में जाना। इस पुरस्कार की जो स्थापना हुई वो हुई थी, पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में। और कहां हुई थी? ये हुई थी स्वीडन। ठीक है, क्योंकि स्वीडन के थे तो स्वीडन में तो होनी थी। और सर्वप्रथम जो दिया गया था वो 1901 ईस्वी में दिया। ठीक है, बात आती है कि इनको इस पुरस्कार की स्थापना क्यों करनी पड़ी। देखिए इस बारे में बताता हूं। जो अल्फ्रेड नोबेल थे उनका पूरा परिवार इंजीनियर था, और अल्फ्रेड नोबेल जो हैं वो कौन थे? ये भी एक केमिस्ट थे, क्योंकि इन्होंने डायनामाइट की खोज की है। अब इनके जन्म के 4 साल बाद इनके पिता रूस चले गए। रूस में
जाने के बाद कहां गए? रूस में गए थे, सेंट पीटर्सबर्ग में। ठीक है, इनके पिता कहां गए? सेंट पीटर्सबर्ग, रूस में चले गए। ठीक है, अब बात आती है, वहां पर इन्होंने अपना व्यापार बढ़ाया। इनके पिता भी इंजीनियर थे, उनका जो व्यापार था वो था बारूद, गोला व हथियार बनाना। ठीक है, अब बारूद, गोला, हथियार बनाने का काम था। इसी के साथ साथ अब वहां इनका काम नहीं चला, शुरुआत में दिक्कतें आती हैं बिजनेस खोलने के लिए। फिर इनकी माता ने वहां पर दुकान खोली, दुकान खोलने के बाद इनका खर्चा जो था वो दुकान से चलता था। इनके बाद इनके पिता के क्रीमिया युद्ध में अच्छे, कहने का मतलब है इनके पिता का हथियारों का, गोला बारूदों का व्यापार अच्छा चलता रहा। जो अच्छा चलने के साथ साथ जब इनके पिता का व्यापार चला, क्रीमिया युद्ध में अच्छा हुआ तो इनकी कंपनी बढ़े। लेकिन क्रीमिया युद्ध 1856 ईस्वी में समाप्त हो जाता है, तो इनकी पिता की जो कंपनी थी वो दिवालिया घोषित हो जाती है। और जब दिवालिया घोषित हो जाती है 2-3 साल के बाद, कहने का मतलब 1856 में युद्ध हो गया खत्म क्रीमिया का, 1859 ईस्वी में इनके पिता की कंपनी दिवालिया घोषित हो जाती है। जब दिवालिया घोषित हो जाती है तो कंपनी पे काफी कर्ज हो जाता है। होने के बाद अब धीरे धीरे इनको दिक्कत आने लगी। फिर 1862 ईस्वी में अल्फ्रेड नोबल ने एक छोटी सी कंपनी खरीदी। खरीदने के बाद वो लगातार मेहनत उसी दिन से कर रहे थे, क्योंकि इन्होंने 16 साल की ईस्वी से अपना खोजबीन चालू कर दी थी। इसी के साथ इनके जो अल्फ्रेड नोबल थे, इनकी कंपनी में नाइट्रोग्लिसरीन भी एक विस्फोटक पदार्थ होता है, उससे, क्योंकि ये हथियार वाले काम था, विस्फोट हो जाता है तो इनकी कंपनी क्षतिग्रस्त हो जाती है। इनके उसमें बहन भाई की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि ये जो थे 8 बहन भाई थे, 4 तो इनकी बचपन मृत्यु हो गई। लेकिन उस जब नाइट्रोग्लिसरीन से इनकी कंपनी अल्फ्रेड नोबल की में दुर्घटना हुई तो उसमें इनके वर्कर और प्लस इनके बहन भाई की मृत्यु हो गई। धीरे धीरे हुआ क्या, इसके बाद ये बड़ी दिक्कत में आ गए। दिक्कत में आने के बाद अल्फ्रेड नोबल ने फिर एक खोज करते करते 1867 ईस्वी में एक डायनामाइट विस्फोटक पदार्थ की खोज की, जिसके 350 पैटेंट बनाए और ये पैटेंट इतने बिके कि इनका विश्व में नाम हो गया। कहते हैं कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पीता है वही दौड़ता है, या कहते हैं कि शिक्षा किसी का मोहताज नहीं होती। तो वो इन्होंने कर दिखाया। इसके बाद एक दिन सुबह के समय जब ये अखबार पढ़ रहे थे तो अखबार में एक घटना आई कि मौत के सौदागर की मौत हो चुकी है और उसका नाम है अल्फ्रेड नोबल। तो इनको ये बात बहुत बुरी लगी। इन्होंने उसी दिन सोच लिया कि मैं अपनी संपत्ति का 94% हिस्सा नोबल पुरस्कार के रूप में दूंगा। तो उसी दिन इन्होंने 1885 ईस्वी में एक स्थापना कर दी नोबल पुरस्कार की, और जो प्रतिभाशाली लोग हैं उनके लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। अब सर्वप्रथम इन्होंने जब नोबेल पुरस्कार की स्थापना हुई तो सर्वप्रथम इन्होंने 5 क्षेत्र चुने। 5 क्षेत्र कौन से थे? नंबर 1 साहित्य, नंबर 2 भौतिकी, नंबर 3 रसायन, नंबर 4 चिकित्सा और नंबर 5 शांति। शुरुआत में 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता था, जो मैंने आपको बताया। लेकिन कुछ समय बाद जब अब बात आ जाती है कि जब धीरे धीरे सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार 1901 में दिया गया, आज वर्तमान में 6 क्षेत्र में दिया जाता है। 6 क्षेत्र कौन से हैं? एक इसी में अर्थशास्त्र और बढ़ जाता है, और अर्थशास्त्र 1968 से शुरुआत हुई। अर्थशास्त्र की कब शुरुआत हुई? 1968 से।
तो जब शुरुआत हुई थी नोबेल पुरस्कार की, जब 5 क्षेत्र में दिया जाता था, आज वर्तमान में 6 क्षेत्र में। कौन सा क्षेत्र बढ़ गया? अर्थशास्त्र में। ठीक है प्यारे छात्रों, मैंने आपको बिल्कुल एक चीज ऐसा बताया कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात आ जाती है जो इनकी, अब ये जो नोबेल पुरस्कार है कब दिया जाता है, ये क्वेश्चन आ जाता है। नोबेल पुरस्कार दिया जाता है 10 दिसंबर को। क्यों 10 दिसंबर को दिया जाता है नोबेल पुरस्कार? क्योंकि इनकी जो मृत्यु हुई थी 10 दिसंबर, वो 1896 ईस्वी में हुई थी। इनकी मृत्यु हुई थी 10 दिसंबर 1896 में, इसलिए इनकी पुण्यतिथि को 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो पहले छात्रों समझ में आ रहा होगा। अब इसी के साथ साथ बात आ जाती है कि जो नोबेल पुरस्कार है वो अब तक भारत में किस किस को मिला है, ठीक है, और किस संस्था को विश्व में सबसे अधिक मिले। ठीक है, तो हम बात करते हैं विश्व में और भारत में। ठीक है प्यारे छात्रों, नोबेल पुरस्कार जो है वो अब तक जो है 950 लोगों को मिला है। कितने लोगों को मिला है? लगभग 950 लोगों को अब तक मिला है। ठीक है, अब बात आ जाती है कि है जो नोबेल पुरस्कार है सबसे ज्यादा किस परिवार को मिला? सबसे ज्यादा जो मिला है वो मैडम क्यूरी परिवार को सबसे अधिक मिला है, सबसे अधिक बार मिला है। अब कहते हैं मैडम क्यूरी कौन है? जिन्होंने रेडियम की खोज की है। अब इनके परिवार को कैसे सबसे अधिक बार मिला है? देखिए, मैडम क्यूरी को मिला है, इनके पिता का, कहने का मतलब है मैडम क्यूरी को मिला है, इनके पति को मिला है, इनकी बेटी को मिला है, इनके दामाद को मिला है, सबसे अधिक बार मिला है। ये ऐसा परिवार है। अब आ जाती है जो संस्था है, रेड क्रॉस संस्था जो है, रेड क्रॉस संस्था को सबसे अधिक बार नोबेल पुरस्कार मिला है। पूछ लेता है क्वेश्चन में कि सबसे अधिक बार नोबेल पुरस्कार किस संस्था को मिला, तो रेड क्रॉस। और पूछ लेता है किस परिवार को सबसे अधिक नोबेल पुरस्कार मिला है, तो वो मैडम क्यूरी के परिवार को मिला है। ठीक है, अब बात आ जाती है क्यों, अब भारत में देखिए एक चीज और बताता हूं मैं तुम्हें, एक क्षेत्र में, जैसे कहने का मतलब है, बात आ जाती है आपकी साहित्य, तो हम साहित्य में एक क्षेत्र हो गया, एक क्षेत्र में अधिकतम हम 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दे सकते हैं, 3 से अधिक नहीं हो सकते, चाहे एक को मिल जाए। तो अब धनराशि है, देखिए धनराशि जो है इसकी क्रोन या क्रोमर में दी जाती है, क्योंकि इसकी धनराशि बढ़ती घटती रहती है, क्योंकि इसको स्वीडन देता है। ठीक है, अब बात आ जाती है कि अगर 3 लोगों को यह पुरस्कार दिया जा रहा है तो उसकी धनराशि का बंटवारा कैसे होगा? इसकी धनराशि का जो बंटवारा होगा, जैसे मानिए 1 करोड़ रुपए, तो 1 करोड़ को 3 जगह बांट दिया जाएगा। अगर 1 लोग है, अगर 3 लोगों में तो 1 करोड़ को 3 जगह बांटेगा। अगर 1 को मिला तो 1 करोड़ 1 को मिलेगा, 2 को मिला है तो 1 करोड़ 2 लोगों में 50-50 लाख बट जाएगा। ठीक है मेरे साथ, तो ये समझ में आ गया होगा। अब बात आ जाती है कि अब भारत में नोबेल पुरस्कार जो है अब तक किसको मिला है? हाँ, एक क्वेश्चन और आ जाता है कि सबसे कम उम्र में विश्व में किसको नोबेल पुरस्कार मिला है? तो मलाला यूसुफजई को सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। और किस क्षेत्र में मिला है? वो शांति के क्षेत्र में मिला है। और कब मिला? 2014 को मिला। अब बात कहेंगे कि सबसे कम उम्र में मिला है किसको? मलाला यूसुफजई को। अब बात आ जाती है इन्हीं के साथ जो मिला था वो भारत के कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार मिला है।
अब अगला है भारत में नोबेल पुरस्कार किस, भारत में नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति। देखिए हम बात करते हैं नंबर 1 रविंद्रनाथ टैगोर। इनको 1913 में ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला और किस क्षेत्र में मिला था, साहित्य में मिला। अब साहित्य में भी किस पुस्तक पर मिला, गीतांजलि। ठीक है, गीतांजलि पुस्तक पर मिला। अब मैं बात करता हूं, ये आ जाती है कि भारत में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार किसे मिला है, रविंद्रनाथ टैगोर को मिला है। किस सन में मिला है, 1913 में मिला है। किस क्षेत्र में मिला, साहित्य क्षेत्र में मिला है। और किस पुस्तक पर मिला है, गीतांजलि पर मिला है। ठीक है, बात है, देखिए रविंद्रनाथ टैगोर है, इन्होंने 2 देशों का राष्ट्रगान लिखा है, एक तो भारत का जनगण मनगण और एक बांग्लादेश का ओमार सोमार बांग्ला। ठीक है, लेकिन अब आ जाती है श्रीलंका का भी इन्होंने सहयोग दिया है, लेकिन पूर्ण रूप से लिखा नहीं है जैसे भारत और श्रीलंका का लिखा है। अब आ जाती है दूसरे नंबर पर सीवी रमन, 1930 में भौतिकी में हम कह सकते हैं, और भौतिकी में किसमें, रमन प्रभाव पर, रमन प्रभाव की खोज पर मिला है। ठीक है, हम कह सकते हैं भारत में सर्वप्रथम किसको भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला है, तो सीवी रमन को मिला है। ठीक है, और किसकी खोज पर मिला है, रमन प्रभाव की खोज पर मिला है। ठीक है, अब तीसरा आ जाता है हरगोविंद खुराना। ठीक है, हरगोविंद खुराना को जो मिला है चिकित्सा में मिला है 1968 में जीन संश्लेषण पर। ठीक है, जीन संश्लेषण पर इनको नोबेल पुरस्कार मिला है, किसको, हरगोविंद खुराना को। अब आ जाती है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को 1979 ईस्वी में मिला है और शांति के क्षेत्र में मिला है। ठीक है प्यारे छात्रों, अब आगे जो मिला है वो मिला है एस चंद्रशेखर को भौतिकी में, और कब मिला है, 1983 में। तो हम कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं भारत में शांति में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार मिला मदर टेरेसा को मिला है, और चिकित्सा में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार किसको मिला, हरगोविंद खुराना को मिला है, और दोबारा भौतिकी में नोबेल पुरस्कार किसे मिला है, चंद्रशेखर को मिला है। ये भी तो हम कह सकते हैं। अब बात आ जाती है कि अमर्त्य सेन, देखिए अमर्त्य सेन को 1998 ईस्वी में कल्याणकारी अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। कल्याणकारी अर्थशास्त्र होता है क्या है, जो जनता के हित में कार्य किए जाते हैं उसे हम कल्याणकारी अर्थशास्त्र कहते हैं। फिर अगला है, जो अगला नोबेल पुरस्कार है वो है वीएस नायपाल। वीएस नायपाल को 2001 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला। हम पूछ लेता है क्वेश्चन कि दोबारा साहित्य क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला, तो वीएस न्यायपाल को साहित्य क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है, अब आ जाती है अगला है कि वेंकट रमन रामकृष्ण को 2009 में रसायन में मिला। ठीक है, पूछ लेगा वेंकटराम रामकृष्णन को कब नोबेल पुरस्कार मिला, 2009 में मिला, और किस क्षेत्र में मिला है, रसायन के में। अब बात आ जाती है कि कैलाश सत्यार्थी को 2014 में नोबेल पुरस्कार शांति मिला। किसके साथ मिला था, ये मलाला यूसुफजई के साथ मिला था दोनों को। तो इन्हों का असली क्या था, बचपन
बचाओ आंदोलन के तहत को मिला। बचपन बचाओ आंदोलन क्या था? बचपन बचाओ आंदोलन था कि जो बच्चे कम उम्र में, कहने का मतलब है 14 साल से कम उम्र में मजदूरी करते हैं, उनको एक अभियान चलाया कि मजदूरी नहीं करेंगे, उनका पालन पोषण, उनकी शिक्षा का देखभाल कैलाश सत्यार्थी। उसी का आ जाता है मलाला यूसुफजई। उन्होंने लड़कियों को पढ़ने के लिए पाकिस्तान में आगे बढ़ाया, जिससे जो मलाला यूसुफजई उन पर हमला किया, उनको गोली लगी, आतंकवादियों ने उनको गोली मारी। तो उसी बीच ये थे, दोनों को 2014 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब बात आ जाती है अगला, अभिजीत बनर्जी को 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। देखिए, है तो ये भारत के, लेकिन रह कहां रहे हैं ये? अमेरिका में। ठीक है, भारत के मूल्यवासी, भारत के रहना सहना अभिजीत बनर्जी का कहां है? अभिजीत बनर्जी का रहना सहना है अमेरिका। अब आप बात आ जाती है कि आप कहेंगे सर मदर टेरेसा, शांति में जो नोबेल पुरस्कार मिला है पहला, ये तो भारत की नहीं है। हाँ, ये विदेशी हैं, लेकिन इनका रहना सहना की नागरिकता जो थी भारत में थी। इन्होंने भारत में आकर काफी कार्य किया था हॉस्पिटलों में। ठीक है, तो इसीलिए इनको, मदर टेरेसा को शांति में नोबेल पुरस्कार भारत के में दिया गया था, तो इसलिए भारत की गिनती में इसका आता है। प्यारे छात्रों, आपकी सारी चीज जो मैंने बताया समझ में आ गया होगा। अब हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।